अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ब्लॉगिंग आवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी व्यूवर्स, तो आज फ्राइडे का दिन है और ये ब्लॉग मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी और आपने मेरे ईद मिलन पार्टी वाले ब्लॉग को बहुत पसंद किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद के बाद मैं इतना थक गई थी कि बिल्कुल भी ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मैंने आपके लिए टाइम निकाल लिया है। और आज सुबह से ही मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है, और मुझे था कि मैं ये फूलों का कलर सब कुछ कैप्चर करूं, लेकिन सच बात बताऊं तो मोबाइल में इतना कैप्चर नहीं हो सकता जितनी रियल में आप खूबसूरती देखते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इनको कहां से कैप्चर करूं, और बार बार मैं मोबाइल के एंगल्स चेंज कर रही थी, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ तो जो रियल में नेचर की खूबसूरती है वो मोबाइल में आ ही नहीं सकती। और मुझे था कि मैं परिंदों की चहचहाहट भी कैप्चर करूं, लेकिन पता नहीं कहां से एक कौवा आ गया था जो बार बार कैं कैं करके पूरा सीन ही ख़राब कर दिया। और सुबह उठते ही मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मॉर्निंग टी ले रही हूँ, और आजकल मैं नाश्ता नहीं कर रही, सिर्फ बिस्किट ही डिब्बों के चाय के साथ खा रही हूँ। और ये हमारे गांव में मिलते हैं बिस्किट, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसके बाद फिर मुझे आज सफाइयाँ भी करनी है, और मौसम तो वैसे बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन काफ़ी जाले हो गए थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं पूरी सफाइयाँ करूँ छत की। तो सब चीज़ों को मैंने कवर कर लिया था और फिर मैं शुरू हो गई हूँ यहाँ पर। वैसे तो ईद से पहले मैंने सफाइयाँ की थी, लेकिन यहाँ पे फिर मैं से शुरू हो गई हूँ, और क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है और जाले भी काफ़ी हो गए थे, और इतने ज़ोर ज़ोर से मैंने यहाँ पे झाड़ू मारे हैं छत पे कि मुझे लगा कि कहीं ये छत के तीले ही ना निकल जाएं। और यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, और सफाई करने से इतनी डस्ट हो गई थी, इतनी मिट्टी निकली थी। वैसे तो घर साफ़ लगता है, लेकिन जब आप ऐसी सफाइयाँ करते हैं तो पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट मिट्टी आ जाती है। तो मैंने सोचा अगर झाड़ू पोछा होगा तो फिर जगह साफ़ नहीं होगी, तो पूरी जगह को मैंने वॉश कर लिया था। और इसके बाद फिर ज़कावला आ गया था। ज़कावला के आजकल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उसको एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। और ज़कावला को यहाँ पे मैंने टेस्ट दे दिया था, वो अपना टेस्ट कर रहा था, और मुझे था कि मैं तब तक कुकिंग कर लूँ, और साथ साथ मैं इसको देख भी रही थी। और मैं बच्चों को हमेशा से पूरा पेपर ही बना के देती हूँ, और पहले उनको याद करवाती हूँ, फिर पूरा पेपर बनाकर उनसे पूरा पेपर ही करवा लेती हूँ। और मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी तैयारी, और मुझे होता है कि बच्चे बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम्स को लें जैसे मैं लेती थी। और बच्चों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों के पेपर नहीं है, ये मेरे पेपर हो रहे हैं। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, और आज मैं बना रही हूँ थुमारो। और ये भी आप समझें कि ये भी एक सिंध की स्पेशलिटी ही है। और वैसे तो हम ये अक्सर सर्दियों में बनाते हैं, और सर्दियों में हर दूसरे दिन हम ये बनाते हैं, क्योंकि ये सर्दी ज़ुकाम पर भी बहुत काम करता है और बिल्कुल सूप की तरह होता है। लेकिन आज मैं ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और इजी है, और ये झट से बन जाता है। तो आज मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं थुमारो बना लूँ। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। बस आपको दही को फेंटना है, उसकी लस्सी बनानी है, और उसमें 3 से 4 चम्मच आपने चावलों का आटा ऐड कर देना है। और थोड़ा सा पैन में ऑयल गरम करके हम लहसुन को फ्राई करेंगे, और रेड चिली पाउडर हम ऐड कर देंगे उसमें, और ऊपर से ये डाल देंगे, और उसको अच्छे से बॉईल करके बस थुमारो तैयार है। तो ये झटपट बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। और नमक हम हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन अगर दही आपका खट्टा होगा तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि पूरा टेस्ट इसका जो इन्हेंस होता है वो दही की वजह से ही होता है। और यहाँ पे दोपहर के 1 बजे हैं, लेकिन मौसम की वजह से इतना अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, और आपको भी लाइट कम आ रही होगी।
और ये थुमारो चावलों के आटे की रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और चावलों के साथ भी अच्छा लगता है। मुझे था कि मैं रोटियां पकाऊंगी, लेकिन मेरे पास चावल पड़े हुए थे। रात को मैंने बहुत ज़्यादा चावल बना लिए थे, कुछ क्वांटिटी से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं रात वाले चावल ही गर्म कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर के घर से भी बिरयानी आ गई थी, क्योंकि ज़कावला मेरे पास था तो उसका खाना भी आ गया था। तो बस मैंने चावल ही गर्म कर लिए थे, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और इसके बाद फिर मैंने और ज़क्का ने मिलकर लंच कर लिया था। और मुझे था कि मैं ज़क्का को छुट्टी ना दूं जब तक वो पूरा पेपर याद कर ले, तो इसलिए मैंने इसको लंच भी अपने घर पे ही करवाया था। उसका लंच मंगवा लिया था ताकि वो पूरा पेपर अच्छे से याद करे। तो उसको भी यकीन हो गया था कि खाला नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पे जुम्मे का खुतबा पढ़ा जा रहा था और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, बस बारिश आने वाली है। और यहाँ से ये मेरी सिस्टर ने कैप्चर किया है कि कितनी तेज़ बारिश आने वाली है। और मौसम आप देख रहे हैं, बिल्कुल ख़तरनाक सा मौसम हो रहा है। और थोड़ा सा इस तरह का मौसम देखकर मुझे पता नहीं क्यों पहले तो डर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, अल्लाह खैर करेगा, ये भी रहमत ही है। और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और इतनी तेज़ हवा के साथ। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कहीं से बारिश होकर आई हो। बारिश के बाद जैसे ठंडी हवा चलती है ना, वैसे बिल्कुल मौसम हो रहा था। और मिट्टी की जो खुशबू निकलती है वो भीनी भीनी सी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और पूरी सिंध में ही बारिश हुई है। समय सबके स्टेटस देख रही थी और मुझे था कि मैं भी स्टेटस शेयर करूं, और मुझे देखकर सबके स्टेटस बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारे यहाँ बस नेटवर्क चला गया था। ऐसा होता है ना कि बारिश होती है थोड़ी सी भी तो लाइट चली जाती है और फिर नेटवर्क भी चला जाता है। और बारिश के बाद हर चीज़ जैसे धुलकर साफ़ हो गई थी और उनका कलर और भी अच्छा हो गया था। और यहाँ मैं इन चिड़ियों को कैप्चर करने जा रही हूँ। ये यहाँ इस पौधे पर हमेशा इस दरख्त पर बैठी रहती हैं, पौधे पर नहीं, दरख्त पर बैठी रहती हैं। ये नीम का छोटा सा दरख्त है और यहाँ पे इनके झगड़े भी होते हैं, इतना ये शोर मचाती हैं। और मैं इनको कैप्चर करने के लिए हमेशा जब भी जाती हूँ तो ये मुझे देखकर उड़ जाती हैं और फिर 1 घंटे के लिए आती ही नहीं। तो आज मैंने मुश्किल से इनको कैप्चर किया है। और फिर ये पड़ोस के कबूतर हमारी छत पर आ गए थे। तो एक बच्चा इनको लेने के लिए आया था और वो इस बेदर्दी से इनके पर निकाल रहा था कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे बहुत शौक़ है कि इस तरह के कबूतर तोते वगैरह मैं रखूं, लेकिन मसला ये है कि ये अगर उड़ जाएंगे तो उनको लाएगा कौन। और इनके लिए एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए ताकि बिल्ली और कुत्ते वगैरह से ये महफूज रहें। वैसे मुझे शौक़ है, मैं रखूँगी ज़रूर, लेकिन पहले इनके लिए एक अच्छा सा सेटअप बनाऊँ। और आप बारिश के मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।